हर कोई चाहता है कि वह खूबसूरत दिखे और अपने रूप से खुश रहे, लेकिन कुछ लोग इस चाह को इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनका पूरा जीवन और शरीर ही बदल जाता है। कुछ ने अपने चेहरे और शरीर में छोटे बदलावों से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे यह जुनून उनके लिए नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। कभी हाथ पांव प्रभावित हो गए, कभी स्वास्थ्य को खतरा हुआ और कभी उनका रूप इतना बदल गया कि पहचान पाना मुश्किल हो गया। यह कहानी उन लोगों के बारे में है जिन्होंने सुंदरता और परफेक्शन पाने की चाह में अपनी सीमाओं को पार कर दिया, जिसमें सबसे पहले है हैंग मियोकू। हैंग मियोकू कभी कोरिया की बेहद खूबसूरत मॉडल और गायक थी, लेकिन 28 साल की उम्र में सुंदर दिखने की चाह ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वह और उसके पति, जो एक अमीर आर्ट डीलर थे, जापान गए ताकि वह सर्जरी करवाकर जवान और खूबसूरत दिखे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगा और डॉक्टर भी आगे ऑपरेशन करने से इनकार कर बैठे, क्योंकि अब उसका चेहरा इतना बदल चुका था कि उसके माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाते थे। हताश होकर उसने एक बिना योग्यता वाले व्यक्ति की मदद ली, जिसने उसे सिलिकॉन इंजेक्शन दी और बाद में खुद लगाने के लिए सुई दी। जब सिलिकॉन खत्म हो गया तो उसने सब्जी का तेल इस्तेमाल किया, जिससे उसका चेहरा सूज गया, निशान और विकृतियां बन गईं और लोग उसे उचित पंखा कहने लगे। इसके बाद भी उसने टेलीविजन शो में जाकर दान लिया और 10 ऑपरेशन कराए, लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। अब हैंग मियोकू एक साधारण थ्रिफ्ट स्टोर में काम करती है और अपने फैसलों पर पछताती है। उसकी कहानी यह दिखाती है कि सुंदरता की इच्छा कभी कभी इंसान की जिंदगी को बदल सकती है और अनियंत्रित सर्जरी खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट है वायरल ओनली फैंस मॉडल इमेज। आज हम एक वायरल तस्वीर के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनेट पर यह तस्वीर बहुत तेजी से फैल रही है और इसे पोस्ट करने वाले का कहना है कि ये महिला एक ओनली फैंस मॉडल थी। वह खुद को और परफेक्ट दिखाना चाहती थी और इसीलिए उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, लेकिन उसके फैसले का नतीजा बहुत ही दुखद रहा। सर्जरी पूरी तरह से फेल हो गई और उसकी सुंदरता की चाह ने उसे असली नुकसान पहुंचाया। ये तस्वीर उसी डिजास्टर का सबूत बन गई। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सुंदर दिखने की चाह में कभी कभी इंसान अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकता है। आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट है रोड्रिगो एल्वेस और जेसिका एल्वेस। जेसिका एल्वेस, जिनका पहले नाम रोड्रिगो एल्वेस था, ब्राजीलियन ब्रिटिश टीवी स्टार हैं, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जन्म के समय उन्हें पुरुष माना गया, लेकिन प्यूबर्टी के दौरान एक हार्मोनल गड़बड़ी ने उनके शरीर में बदलाव किए, जिससे उन्होंने अपनी फीमेल पहचान को महसूस किया। इस असुरक्षितता को दूर करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का रुख किया और अब तक 103 सर्जरीज करवाईं, जिनमें से कुछ ने उनके सेंस ऑफ स्मेल को भी छीन लिया। जेसिका ने इस सफर पर आधे मिलियन पाउंड खर्च किए और एक समय के बाद सबसे अधिक बदले हुए सेलिब्रिटी के रूप में पहचान पाई। उनकी यात्रा को लेकर लोगों के विचार अलग अलग हैं। कुछ उन्हें बॉडी पॉजिटिविटी का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ उनकी सर्जरीज को खतरनाक मानते हैं। लेकिन जेसिका ने कभी पछतावा नहीं किया और अपनी सर्जरीज को पूरी तरह से अपनाया। नेक्स्ट है राजी नरीन सिंह। राजी नरीन सिंह मियामी की एक ट्रांसजेंडर महिला अपनी फीचर्स को निखारने और अपनी महिलाओं वाली पहचान को पूरी तरह अपनाने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की तलाश में थी। सस्ते और जल्दी नतीजे पाने के लिए उसने एक अनलाइसेंस्ड एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया, लेकिन जो उसे मिला वह एक भयानक सजा बन गई। असली फिलर्स की बजाय उस एक्सपर्ट ने राजी के चेहरे में एक खतरनाक मिश्रण सीमेंट, टायर सीलेंट और मिनरल ऑयल भर दिया। हाँ, वही पदार्थ जो आमतौर पर कार रिपेयर में इस्तेमाल होते हैं, इंसान के चेहरे पर नहीं। नतीजा क्या हुआ? राजी का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया, जिससे न सिर्फ उसे भयंकर शारीरिक दर्द हुआ, बल्कि मानसिक रूप से भी वह बुरी तरह टूट गई। राजी का आत्मविश्वास और पहचान पूरी तरह से बदल गई। उसे समाज की ओर से ताने सुनने पड़े और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसकी जिंदगी में हर दिन दर्द और मानसिक तनाव की नई परत जुड़ती जा रही थी। लेकिन फिर बॉच्ड रियलिटी शो में उसे एक नया मौका मिला। वहाँ के बड़े सर्जन्स ने उसकी मदद की और चेहरे से वो खतरनाक पदार्थ निकाला। राजी की यह कहानी हमें एक कड़ा संदेश देती है। सस्ते और अवैध कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी सुंदरता और पहचान को झूठे और खतरनाक तरीकों से न बदलें।
क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है लारा फ्लिन बॉयल। लारा कभी फिल्मों और टीवी शो की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, खासकर कानूनी ड्रामा द प्रैक्टिस में, लेकिन अब उनका नाम कुछ और वजह से चर्चा में है। उनके चेहरे में हुए बड़े बदलावों की वजह से जो लोग उन्हें पहले देखते थे वे अब उनके चेहरे को लगभग पहचान नहीं पा रहे हैं। उनका चेहरा सूजा और बदल गया लगता है। लोग सोच रहे हैं कि इसमें नाक की सर्जरी, होंठ और चेहरों में फिलर, बोटॉक्स और शायद फेस लिफ्ट और ब्राउ लिफ्ट जैसी चीजें शामिल हैं। उद्देश्य शायद उन्हें जवान और आकर्षक दिखाना था, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ और कई लोगों का कहना है कि इससे उनका रूप पहले से कम अच्छा लगने लगा। कई आलोचकों का कहना है कि उन्हें थोड़ी रुकावट रखनी चाहिए थी क्योंकि उनका नेचुरल हॉलीवुड स्टाइल उनके लिए काफी सुंदर था। अतिरिक्त फिलर ने उनके गाल और होंठों को बहुत भरा हुआ बना दिया, जिससे उनका लुक और भी असामान्य लगने लगा। लारा फ्लिन बॉयल का ये बदलाव हमें एक चेतावनी देता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है और कभी कभी कम ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट है लिन मे। गाइस, लिन मे का फेस देखने के बाद तो आप समझ ही चुके होंगे कि इन्होंने अपने फेस पर कितनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई होंगी, क्योंकि नॉर्मली किसी भी इंसान का फेस ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी बात से कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरीज कराई होंगी। 12 दिसंबर 1952 को लिन मे का मेक्सिको में जन्म हुआ। इनके जन्म के समय इनका फेस बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। ये 1970 के दशक में डांसिंग और सिंगिंग में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि मेक्सिको का हर एक व्यक्ति इन्हें जानता था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इनके फेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। ये एज से पहले ही बूढ़ी होने लगी और इनके फेस पर झुर्रियां भी पड़ गईं। लेकिन हमेशा जवान रहने की कोशिश में इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का सहारा लिया, जिससे इन्होंने सोचा कि ये अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद इनका फेस हमेशा की तरह जवान रहेगा। जब इन्होंने अपने फेस पर सर्जरी कराई तो इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो थी कि इन्होंने अपने फेस पर एक अनाड़ी डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करा ली। मतलब कि वो डॉक्टर जिसे प्लास्टिक सर्जरी करने का कोई खास ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। अब उससे प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद एक हफ्ते तक तो इनका फेस बिल्कुल ठीक रहता है और इनके फेस पर बहुत अच्छी चमक भी रहती है। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही इनके फेस पर हुई सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए। इनके फेस में मोटी मोटी सी गांठ बन गई और इनके फेस से पस भी निकलने लगा, जिसके बाद तो इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। जिसके बाद काफी समय तक इनका फेस ऐसा ही रहा। लेकिन इनके सर पर सवार प्लास्टिक सर्जरी का भूत अभी भी नहीं उतरा था। इन्होंने अपने इस बदसूरत से चेहरे को वापस से खूबसूरत बनाने के लिए फेस पर फिर से प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला किया और फिर उसके बाद से आज तक इनका फेस वैसा का वैसा ही है। इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं, लेकिन फिर भी इनका फेस बदसूरत ही रहा। नेक्स्ट है पिक्सी फॉक्स। गाइस, पिक्सी फॉक्स देखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इनकी खूबसूरती के पीछे भी प्लास्टिक सर्जरी का ही हाथ है। और इसके अलावा इन्होंने अपने सिर्फ फेस पर ही सर्जरीज नहीं कराई है, बल्कि इन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर ही बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं। जैसे इनकी कमर आज के समय में दुनिया की सबसे पतली कमर है। कोई नॉर्मल व्यक्ति अपनी कमर को इतना पतला कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पसलियों की वजह से आप अपनी कमर को इतना पतला नहीं कर सकते। इसीलिए पिक्सी फॉक्स ने अपनी कमर को इतना पतला करने के लिए अपनी नीचे की 4 पसलियों को ही निकलवा दिया है, जिससे कि ये अपनी कमर को और भी ज्यादा पतला कर सके। इन्होंने अपने फेस के अलावा अपनी आई सर्जरी और अपनी ब्रेस्ट सर्जरी भी कराई है। नेक्स्ट है जस्टिन जेटलिका। गाइस, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स किसी को दिखाने के लिए उनकी भी प्लास्टिक सर्जरी करा सकता है? जस्टिन जेटलिका एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर 1000 से भी ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं, जिन्होंने अपनी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरीज कराकर उसे पूरी तरह से बदल दिया है। ये तुर्की के रहने वाले हैं, जिन्होंने शुरुआती समय में अपने लिप्स की सर्जरी कराई थी, क्योंकि उस समय इनके लिप्स काफी छोटे दिखाई देते थे और पतले भी थे, जिसे इन्होंने बड़ा करने के लिए लिप फिलिंग कराई। जिसके बाद इनके लिप्स तो सही लगने लगे, लेकिन उसी के साथ ही साथ इन्हें अपनी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का चस्का लग गया। जिसके बाद तो इन्होंने अपनी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा जिसपे इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी न कराई हो। हम लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी ही करा ली। एक व्यक्ति फिट रहने के लिए जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसी सारी चीजें बना लेता है, लेकिन इन भाई साहब को अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जिम में जाकर नहीं बनाने थे। इन्होंने अपने बाइसेप्स की सर्जरी ही करा ली। अभी जो आप इनकी बॉडी देख रहे हैं, ये कोई असली बॉडी नहीं है, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी से बनाई हुई इनकी बॉडी है। इन्होंने अपना चेस्ट इम्प्लांट, शोल्डर इम्प्लांट, ब्राउन शेविंग, चिक ऑगमेंटेशन और लिप ऑगमेंटेशन जैसी बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं। और इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जरी कराने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है
कैरल ब्राइन। 47 वर्षीय कैरल ब्राइन ने अपने चेहरे को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अपने फेस पर एक साधारण सा डर्मल फिलर इंजेक्शन लगवाने का फैसला किया, लेकिन यह डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था। कैरल ने अपनी 47 साल की उम्र में लोगों के सामने खुद को और भी ज्यादा यंग दिखाने के लिए अपने फेस पर 2 अलग अलग प्रकार के फिलर्स लगवाए, जिसमें से एक सिलिकॉन भी था। इस सिलिकॉन फिलर को इनके माथे और गालों में इंजेक्ट किया गया, लेकिन इस प्रक्रिया का परिणाम बहुत भयानक निकला। इनका पूरा चेहरा सूज गया, जिसके बाद तो इन्हें पहचानना भी मुश्किल था। जिसके बाद कैरल ने अपने इस चेहरे को सही कराने के लिए और भी बहुत सारी सर्जरीज कराई, लेकिन हर बार इनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जिसके बाद 2013 में इन्होंने एक स्पेशलिस्ट सर्जन से मदद मांगी, लेकिन यह तो इनके लिए और भी ज्यादा भयानक हो गया, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उनके ऑप्टिक नर्व मतलब कि उनकी एक आंख की नस में कुछ नुकसान होने की वजह से इनके एक आंख की रोशनी ही चली गई। मतलब कि अब तक तो इन्हें अपनी दोनों आंखों से दिखता था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद से इनकी एक आंख पूरी तरह से अंधी हो गई। इन्हें अपनी एक आंख से पूरी तरह से दिखना ही बंद हो गया। नेक्स्ट है अप्रैल ब्राउन। सोचिए कि आप अपनी सुंदरता के आदर्श तक पहुंचने के लिए इतना फोकस्ड हों कि कुछ भी करने को तैयार हों। यही सच्चाई थी अप्रैल ब्राउन की, जो एक सफल सैलून मालिक थीं और फिर भी कॉस्मेटिक सर्जरी के फैसले पर पछताती रहीं। अप्रैल हमेशा एक ज्यादा उभरी हुई बट चाहती थीं और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक अनरिलायबल स्रोत से बट इंजेक्शन लिया। उस समय उन्हें लगा कि यह सही फैसला है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। दुर्भाग्यवश जो पदार्थ उनके शरीर में डाला गया वह इंडस्ट्रियल ग्रेड सिलिकॉन था, जो आम हार्डवेयर स्टोर में भी मिलता है, न कि मेडिकल सिलिकॉन जैसा सुरक्षित। इस फैसले ने उनके जीवन को गंभीर खतरे में डाल दिया। एक मैसिव इन्फेक्शन उनके शरीर में फैल गया और उनकी जान जोखिम में पड़ गई। इसे ठीक करने के लिए अप्रैल को 27 सर्जरी करनी पड़ी, जिसमें उनके हाथ और पैर जैसी हिस्सों को हटाना भी शामिल था। हाँ, उन्होंने अपने अंग खो दी। इतने विनाशकारी नुकसान के बाद भी अप्रैल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार किया, खुद से प्यार करना सीखा और अनियंत्रित कॉस्मेटिक सर्जरी के खतरों के बारे में दूसरों को चेताया। अप्रैल ने अपने दुःस्वप्न को एक प्रेरणा में बदल दिया। उनकी कहानी यह दिखाती है कि सुंदरता के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालना सही नहीं है। सच्ची खुशी अंदर से आती है और अप्रैल हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों में भी हिम्मत और उद्देश्य पाया जा सकता है। नेक्स्ट है जो चुना, एक 17 साल की चीनी लड़की जिसकी सर्जरी जर्नी ने पूरी इंटरनेट दुनिया को हिला दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में जब स्कूल में उसे बदसूरत कहकर चिढ़ाया गया तो उसने फैसला किया अब खुद को बदलना है। पहली सर्जरी थी डबल आईलिड और जैसे ही लुक बदला लोगों का उनके प्रति बर्ताव भी बदल गया। बस यहीं से उसकी दुनिया बदल गई। जाओ ने अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए 3 साल में 100 से ज्यादा सर्जरी करवा डाली। नाक की सर्जरी, कान की कार्टिलेज से चेहरा बनवाया, आंखों को बारबी जैसा कराया, ब्रेस्ट इम्प्लांट, लिपोसक्शन, सब कुछ। कोविड के साल में तो उसने अकेले 20 सर्जरी करवा ली। साइड इफेक्ट्स भी हुए, याददाश्त कमजोर हुई, स्किन पर निशान पड़ गए, लेकिन जो आज भी कहती है सब कुछ इसके लायक था। उसके माता पिता ने इस बदलाव पर 5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, जो उन्हें स्कूल छोड़ने की धमकी दे दी। ये कहानी सिर्फ सर्जरी की नहीं है, ये उस सोच की है जो परफेक्शन के पीछे खुद को खो देने को भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है अनास्तासिया पोक्रेशुक। अनास्तासिया ने सिर्फ 26 साल की उम्र में उसने एक अजीब सपना देख लिया, दुनिया के सबसे बड़े गाल पाने का। और ये सपना ऐसा था जो उसने खुद अपने हाथों से सच करने की ठान ली। इंटरनेट पर DIY वीडियो देख देख कर उसने अपने चेहरे में खुद ही फिलर्स लगाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने मना किया, लोगों ने डराया, मगर अनास्तासिया तो जैसे रुकने को तैयार ही नहीं थी। आज उसके गाल इतने ज्यादा फूले हुए हैं कि लोग पहली नजर में ही चौंक जाते हैं। सोशल मीडिया पर वो वायरल है, लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स परेशान हैं। इतना ज्यादा फिलर्स कभी कभी चेहरे को हमेशा के लिए बिगाड़ सकते हैं। टिश्यू डैमेज, इन्फेक्शन, सबका खतरा है। लेकिन अनास्टेसिया कहती है ये मेरी बॉडी है, मेरा लुक और यही मेरी पहचान है। उसकी ये कहानी सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव की नहीं है, ये उस हद की कहानी है जहां जुनून, सुंदरता और खतरे के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर एन ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराने का फैसला किया ताकि वह उम्र में बड़ी दिखाई दे, जो सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह दिखाता
दिखाता है कि उम्र और सुंदरता का रिश्ता कितना जटिल है। उनका उद्देश्य यह था कि लोग उन्हें अपने बेटे की रोमांटिक साथी समझना बंद करें, क्योंकि उनके बेटे के हाल ही में पिता बनने के बाद लोग उनकी उम्र देखकर गलतफहमी में पड़ जाते थे। अक्सर उनकी उम्र से छोटे दिखने के कारण उन्हें अनचाहा ध्यान मिलता और 2 मैरिजेस भी इसलिए असफल हो गई। इस सब के चलते एन ने जानबूझकर अपनी चेहरे की झुर्रियों को बढ़ाने वाला रिवर्स एंटी रिंकल प्रोसीजर कराया। यह कुछ लोगों को विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इससे पता चलता है कि सुंदरता का मानक हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। एन का यह कदम यह भी दिखाता है कि लोग उम्र बढ़ने और रूप रंग के मामले में समाज की अपेक्षाओं और अपनी पसंद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सुंदरता के स्टैंडर्ड्स हर किसी के लिए अलग होते हैं और हमेशा जवान दिखने से मेल नहीं खाते। नेक्स्ट है एलिसिया अमीरा, रेडिफाइनिंग फेमिनिनिटी। अगर कोई पूछे क्या आप सुंदरता की परिभाषा बदल सकते हैं, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन स्वीडन की एलिसिया अमीरा ने इस सवाल का जवाब बेहद बोल्ड अंदाज में दिया। उन्होंने न सिर्फ अपना लुक बदला, बल्कि उस सोच को भी तोड़ा जो औरतों को एक खास तरीके से दिखने की बंदिश देती है। एलिसिया ने बिम्बोफिकेशन का रास्ता चुना। कई सर्जरीज के बाद वो आज एक डॉल जैसी दिखती है। मोटे होंठ, शार्प फिगर और हाइपर फेमिनिन लुक। कुछ लोगों को ये ओवर लग सकता है, लेकिन एलिसिया के लिए ये खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है। उन्होंने बिम्बो एकेडमी शुरू की, जहां लड़कियों को सिखाया जाता है कि बदलाव सिर्फ लुक्स का नहीं होता, सोच का होता है। लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर एलिसिया कहती हैं, मैं जैसी हूँ मुझे उसी पर गर्व है, ये मेरी चॉइस है, मेरा आत्मविश्वास है। आज वो सिर्फ एक मॉडल नहीं, एक मूवमेंट है। उनकी कहानी हमें सिखाती है असली खूबसूरती वो होती है जो आप खुद के लिए महसूस करते हो, न कि जो समाज तय करे। नेक्स्ट है मार्टिना बिग, फ्रॉम फ्लाइट अटेंडेंट टू कंट्रोवर्सी। इनकी कहानी एक ऐसी हकीकत है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि खुद को बदलने की चाहत कहां तक जा सकती है। जर्मनी की फ्लाइट अटेंडेंट मार्टिना बिग यूरोप की सबसे बड़ी ब्रेस्ट सर्जरी के लिए चर्चित थीं। उन्होंने अपनी बाहरी खूबसूरती को बदलने के लिए ब्रेस्ट सर्जरी करवाई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 2017 में मार्टिना ने एक खास टैनिंग फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी त्वचा का रंग कालेपन की ओर बढ़ने लगा। फिर उन्होंने दावा किया कि अब वह एक काली महिला में बदल रही हैं और उनका शरीर अफ्रीकी गुणों को अपनाने लगा है। उन्होंने अपने कानूनी दस्तावेज भी बदलवाए ताकि अपनी नई जातीय पहचान को स्वीकार कर सकें। इस बदलाव को कुछ लोगों ने नस्लीय भेदभाव और सांस्कृतिक अपमान समझा। मार्टिना ने कहा कि वह अब काले समुदाय का हिस्सा बन चुकी हैं और अपने बच्चों को भी सर्जिकल बदलावों के साथ जन्म देने की योजना बना रही हैं। नेक्स्ट है मेगन फॉक्स, हॉलीवुड्स मिस्टीरियस ब्यूटी। मेगन फॉक्स की सुंदरता हमेशा से चर्चा का विषय रही है। अपनी तेज आंखों, निर्दोष गालों और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ उन्होंने हॉलीवुड में एक खास पहचान बनाई। ट्रांसफॉर्मर्स जैसी फिल्में उनके करियर का शिखर बनी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके लुक्स में कुछ बदलाव आए, जिससे अफवाहों का दौर शुरू हुआ। शुरुआत में जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में उनका लुक नेचुरल था, लेकिन अब उनके चेहरे की संरचना अधिक परिष्कृत और सुसज्जित दिखने लगी है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि शायद उन्होंने बोटॉक्स, फिलर्स या अन्य इन्वेसिव प्रक्रियाएं करवाई हैं। उनकी गालियां और होंठ पहले से ज्यादा प्रोमिनेंट और भरपूर दिखाई देने लगे हैं। हालांकि मेगन ने सर्जरी के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड के अवास्तविक सुंदरता के मानकों पर अपनी राय जरूर व्यक्त की है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका लुक मेकअप, कंटूरिंग, लाइटिंग और फोटो एडिटिंग की वजह से है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसमें कुछ और भी हो सकता है। चाहे उनका लुक नेचुरल हो या बदल चुका हो, मेगन फॉक्स का आकर्षण और टैलेंट अब भी वैसा ही कायम है। उनकी सुंदरता और बदलावों के बारे में चर्चा हमेशा जारी रहती है और यही कारण है कि वह हॉलीवुड की सबसे चर्चित और प्रभावशाली सितारों में से एक बनी रहती है। नेक्स्ट है लिल किम, अ हिप हॉप आइकन्स बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हिप हॉप की दुनिया में वो आज भी एक बड़ा नाम है, जिन्हें लोग उनके अलग स्टाइल, बेझिझक सोच और जबरदस्त गानों के लिए जानते हैं। 90s में उन्होंने हिप हॉप को एक नई दिशा दी और अपनी दमदार आवाज से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके लुक्स में बदलाव आए और उन्होंने कई सर्जरी करवाई। इनमें नाक की सर्जरी, स्किन लाइटनिंग, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स और लिपोसक्शन शामिल थे। इन बदलावों ने पब्लिक में विवाद खड़ा कर दिया। उनकी त्वचा के रंग में बदलाव ने रंगभेद और सुंदरता के वास्तविक मानकों पर सवाल उठाए। इन्होंने कभी भी अपनी सर्जरी की बात छुपाई नहीं, जिससे समाज की अपेक्षाओं और आत्मसंवेदन पर गहरे विचारों की शुरुआत हुई। उनके बदलावों पर आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी और अपनी यात्रा से आत्मविश्वास, साहस और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की शक्ति को साबित किया। नेक्स्ट है जैकी स्टैलोन,
जैकी स्टेलोन अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन की मां का कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ एक अनोखा रिश्ता था। वह हमेशा जवान और सुंदर दिखने के लिए बहुत समर्पित थी और उम्र बढ़ने के असर को धीमा करने के लिए कई सर्जरी कराती रहीं। जैकी ने अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए माथे की सर्जरी, गाल और होंठ में सुधार, नाक की सर्जरी और चेहरे की चमक बढ़ाने जैसी कई प्रक्रियाएं करवाईं। खास बात यह है कि उन्होंने बोटॉक्स की आलोचना करने के बावजूद सर्जरी में भरोसा बनाए रखा और इसे अपनी सुंदरता बनाए रखने का तरीका माना। वह अपने लंबे जीवन का श्रेय रोज पालक खाने की आदत को भी देती थी। जैकी स्टेलोन अपने परिवार और प्रियजनों के बीच शांति से गुजर गईं, लेकिन उनका नाम कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रति उनकी गहरी रुचि और समर्पण के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने की अनिवार्यताओं का सामना करने के बजाय अपने रूप को बनाए रखने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं और सर्जरी के फायदे और नुकसान दोनों को समझना कितना जरूरी है। नेक्स्ट है डॉली पार्टन। आइए डॉली पार्टन की अद्भुत यात्रा के बारे में जानें, जो कंट्री म्यूजिक की रानी के रूप में जानी जाती हैं। उनके सिग्नेचर घने बाल, स्टाइलिश कपड़े और टाइमलेस गीत उनकी खास पहचान है। समय के साथ डॉली का रूप भी बदला है। अपने करियर की शुरुआत में उनकी मासूमियत और चमक साफ दिखती थी। डॉली ने हमेशा खुलकर कहा कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाई हैं, जिनमें ब्रेस्ट सर्जरी, माथे की सर्जरी, फेस लिफ्ट, आंखों की सर्जरी, चिन सुधार और नाक की सर्जरी शामिल है। लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन इन बदलावों ने उन्हें वह आइकॉनिक रूप दिया है जिसे आज हम पसंद करते हैं। डॉली ने अपने कॉस्मेटिक निर्णयों के बारे में खुलकर बात की और यह दिखाया कि उम्र बढ़ने, सुंदरता और आत्म अभिव्यक्ति के बारे में समाज की अपेक्षाओं को चुनौती देना ठीक है। वह अपने रूप और आत्मविश्वास को पूरी तरह अपनाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि अपनी पसंद के निर्णय लेने में कोई गलत नहीं है। डॉली पार्टन अपने संगीत और अनोखे रूप के साथ हमेशा ऑथेंटिक रही हैं और यह दिखाती हैं कि आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शैली किसी भी रूप में चमक सकती है। नेक्स्ट है डेनिस एवनर। मिलिए डेनिस एवनर से, जो मिशिगन के कंप्यूटर विशेषज्ञ और नेवी के पूर्व सैनिक हैं और जिन्हें कैटमैन के नाम से जाना जाता है। एवनर की बदलती यात्रा 23 साल की उम्र में शुरू हुई, जब एक शमन की सभा ने उन्हें प्रेरित किया कि वो एक जीवित बिल्ली की तरह बने। इस बदलाव का पहला चरण उनके चेहरे और शरीर पर टैटू बनवाने से शुरू हुआ, जिससे उनका लगभग हर हिस्सा ढक गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। विशेषज्ञों की मदद से एवनर ने 14 अलग अलग प्रक्रियाएं करवाई और बहुत पैसा खर्च करके खुद को बिल्ली जैसी आकृति में ढाला। उनके बदलाव में चेहरे में इम्प्लांट्स, चपटी नाक, नुकीली कान और यहाँ तक कि एक रोबोटिक पूंछ भी शामिल है। उनका अनोखा रूप जल्दी ही मीडिया का ध्यान खींचने लगा और उन्हें लैरी किंग लाइव जैसे शो में बुलाया गया। एवनर की लगन ने उन्हें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिलाया। सबसे स्थायी बदलाव किसी जीव जंतु जैसी आकृति पाने के लिए। उनकी कहानी यह दिखाती है कि कुछ लोग अपनी पहचान और खुद को व्यक्त करने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं और शरीर को बदलने की सीमाओं को पार कर सकते हैं।